जज्बा न्यूज़ में हूं आकाश नियाजी। गुजरात जेल के अंदर एक कैदी जो है वहां पर जिंदगी की बाजी हार गया, जिसके बारे में कहा जाता है, जेल का कहना है कि मोहम्मद अली गुज्जर आफाजी वाला जो है वो वहां पर हार्ट अटैक के बायस अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। मगर इस सिलसिले में जुडिशियल इंक्वायरी भी की गई और उसके बाद मोहम्मद अली गुज्जर जो है उनका अजीज भट्टी अस्पताल में मेडिकल भी करवा लिया गया है, उनका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसका सबको इंतजार है। इस वक्त हमारे साथ जो है महकमा हेल्थ के सीनियर ऑफिसर साबिक एमएस अजीज भट्टी शहीद अस्पताल डॉक्टर नुसरत रियाज मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि पुलिस की हिरासत में अगर कोई वहां जो मुलजम है वो जिंदगी की बाजी हारता है या जेल के अंदर कोई कैदी जिंदगी की बाजी हारता है, तो उसका जब मेडिकल का एक मामला सामने आता है, पोस्टमार्टम का मामला आता है, तो पहले तो हम इनसे जानेंगे कि उस कैदी का, उस मुलजम का पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है, उसकी कहानी क्या है। ये सारी कहानी जानते हैं डॉक्टर नुसरत रियाज की ज़बानी। थैंक यू सो मच जनाब। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इस बड़े अहम इशू के ऊपर जो है ना मुझे ख्यालात के इजहार का मौका दिया। आप हमेशा प्यार करते हैं और इस तरह के अहम इश्यूज़ पे मुझसे मेरी राय लेते हैं। एक्चुअली होता ही है कि ज़ाहिर है मेरी बहसीत एमएस भी और बहसीत मेडिकल ऑफिसर, चूँकि मेरी 15-16 साल एज मेडिकल ऑफिसर भी अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ रही हैं, हम पोस्टमार्टम करते रहे हैं। बीइंग एमएस मैं बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड को भी हेड करता रहा हूँ। तो नॉर्मली जो रूटीन है वो ये होता है कि कोई भी शख्स जो पुलिस कस्टडी में या थाने में या पुलिस कस्टडी में या जेल में जिसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे वो नॉर्मल डेथ हो, जो है ना बिकॉज ऑफ दैट, जी किसी वजह से भी, व्हाट्स एवर द रीज़न इज़, तो उसका बेसिकली जब पुलिस लेके आती है तो उसको आइडियली उसका जो पोस्टमार्टम है वो डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड ने करना होता है, ताकि ये है कि इस पर कोई भी लीगल या कोई किसी किस्म की कंट्रोवर्सी जो है ना वो अराइज ना हो। तो इसलिए हमेशा उसके लिए डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड ही उसका करता है। और उसमें डेफिनेटली ज़ाहिर है जो हॉस्पिटल के जो है ना सीनियर लोग होते हैं, जिसमें सर्जन भी होता है, जिसमें पैथोलॉजिस्ट भी होता है, जिसमें ड्यूटी डॉक्टर भी होता है, ये सारे लोग शामिल होते हैं। और उसमें जो है ना हमारे जो डीएचओ होते हैं, डीएचओ भी उस डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड का हिस्सा होते हैं। तो ज़ाहिर है जब 4 सीनियर ऑफिसर होते हैं तो उसमें फिर इस बात का इम्कान बहुत ही कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, यूँ समझिए कि उसमें कोई भी गलत जो है ना की जा सके, गलती की जा सके, या उसमें कोई किसी को फेवर किया जा सके, या किसी की गलत जो है ना रिपोर्ट की जा सके। इसलिए ये तरीक़ाकार ये है जी। तो ये डॉक्टर साहब बताइएगा कि इसमें देखा जाता है, ये जैसे मेडिकल तो हो जाता है या पोस्टमार्टम हो जाता है, तो थोड़ा सा ये भी एक इशू आ रहा है, हम थोड़ा सा ना पोस्टमार्टम के बारे में भी जानना चाहते हैं। काफ़ी लोगों के बारे में शुकूक शुबात हैं, पोस्टमार्टम में लोग समझते हैं फलां चीज़ निकाल दी जाती है, फलां, थोड़ा सा पोस्टमार्टम के व्हाट पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के बेसिकली जो है ना, मॉर्टम का मतलब ये होता है डेथ, पोस्टमार्टम का मतलब है डेथ के बाद वजूहात जानना, जो है ना डेथ की वजूहात जानने के लिए जो हम बॉडी को करते हैं ऑटोप्सी, उसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम। तो उसमें बेसिकली तो 2-3 बड़े वाज़ेह सी चीज़ें हैं। एक तो ये होता है कि अगर किसी का जो है ना फायर आर्म इंजरी है, कोई ज़ख़म है, तो वो तो डेफिनेटली हमने उसको खोल के उसकी ज़ख़म की सारी नौइयत और अंदर उस ज़ख़म की वजह से, चाहे वो फायर आर्म है, चाहे स्टैब है, चाहे डंडा लगा है किसी को, कोई ब्लंट इंजरी है या रोड साइड एक्सीडेंट है, जो भी उसकी ज़रबात की नौइयत है, उसको हम अंदर से खोल के उसके अंडरलाइंग जो एरिया है उसकी तफसीलन उसका मुआयना करते हैं कि अंदर उस ज़ख़म की वजह से कितना बॉडी को नुकसान हुआ, किस किस अज़ा को नुकसान पहुंचा और कितनी शिद्दत से नुकसान पहुंचा, ताकि ये तयन किया जा सके कि आया वो ज़रबात इतनी शदीद थी, उन्होंने इतना शदीद अंदर अज़ा को डैमेज पहुंचाया कि जो डायरेक्टली वजह मौत बन सके। इस चीज़ के हम तयन करने के लिए करते हैं। तो जब हमें कोई वजह ऐसी माकूल वजह नज़र नहीं आती, हमने पोस्टमार्टम डेड बॉडी को खोला है तो उसमें कोई ऐसी ज़रब नज़र नहीं आ रही, जो कोई ऐसी वजह नहीं आ रही जो कि जिसको कोई भी डॉक्टर लिख सके कि ये जो है ना मौत की वजह होगी, तो फिर इस मशकूक एरिया उसमें या जिसमें ज़रबात ना हो, तो फिर वजह मौत जानने के लिए फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसके डिफरेंट अज़ा के सैंपल्स लेते हैं, जिसमें ब्रेन का भी सैंपल होता है, जिसमें हार्ट हम भेजते हैं, जिसमें लंग्स के पोर्शन होते हैं, जिगर का पोर्शन होता है, तिली होती है, जो मैदा होता है, किडनीज़ होती हैं और इंटेस्टाइन के भी कुछ हिस्से होते हैं, वो हम भेजते हैं। उसमें 2-3 चीज़ें जो है ना बेसिकली इस चीज़ को रूल आउट करने के लिए ये अज़ा के नमूने भेजे जाते हैं
केमिकल एग्जामिनर ऑफिस लाहौर, अब तो फोरेंसिक्स जो लैब है बेसिकली लाहौर, वहाँ भेजे जाते हैं। उसमें एक तो बीमारी का तयन होता है कि आया कोई उसको ऐसी बीमारी तो नहीं थी कि बीमारी की वजह से जो कॉज ऑफ डेथ बनी है, या अल्लाह ना करे अगर किसी को पॉइजनिंग दी गई है या उसका किसी का सांस रोका गया है जिसको हम एस्फिक्सिया कहते हैं, ठीक है, कि स्ट्रैंगुलेशन है, कुछ है, बेसिकली किसी का सांस बंद करके किसी को मारा गया है, जहर दे के मारा गया, इन सारी वजूहात जो कि वो सारी वजूहात जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती, तो उनको तक पहुंचने के लिए, उनको जानने के लिए फिर हम जो है ना अज़ा के ये नमूने जो मैंने आपको बताया फिर हम वो लाहौर भेजते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह इस केस में मोहम्मद अली गुज्जर का जो केस है, इसमें जेलर का कहना है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, तो जो वो लिख के भेजते हैं या पुलिस रिपोर्ट में भी इब्तदाई यही होता है, तो आप लोग जो है मेडिकल करने वाले क्या टोटली उनसे हर सूरत एग्री करते हैं या डिसएग्री? आम लोगों के ज़हन में यही होता है कि आप लोग भी सरकारी हैं, वो भी हैं, बस ठीक है, रात की बात की है कोई चक्कर इस तरह? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये लोगों के ज़हन में ये गलत सी वो है कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर बातें सुनी सुनाई और हमारे जो माशरे में जो रुझान है हम उसी को लेके लोग अपनी राय बना लेते हैं। मैं ख़ुद चूँकि मेडिकल ऑफिसर रहा हूँ, मैंने काफ़ी 100 से ज़्यादा पोस्टमार्टम किए हैं, मैंने कब्र कुशाइयों के भी पोस्टमार्टम किए हैं, तो बल्कि इसी तरह का वाक़या मेरे साथ भी हो चुका है। क्योंकि हम नॉर्मली ये होता है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसके फ्रंट पेज पे हमने कुछ डेटा लिखना होता है, जिसमें जो पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दी होती है वो हमने उसके ऊपर एंटर करना होता है। ठीक है। जिसमें एक कॉलम ये भी है कि इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय पुलिस, कि पुलिस ने अपने कागजात में वजह मौत क्या बताई है, हमें उसमें वही अल्फाज लिखने होते हैं जो पुलिस ने बयान किए हैं। ठीक। अपना ओपिनियन हमने एंड पे देना है, ठीक है। लेकिन बाज़ लोग उस पहले पेज को पढ़ के जो हमने पुलिस के इन्फॉर्मेशन वाला कॉलम में लिखा होता है उसी को लोग समझ लेते हैं कि डॉक्टर ने भी वही लिख दिया। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि मोस्टली हम उनसे एग्री नहीं करते हैं, डिसएग्री करते हैं। मैं आपको जो अपनी मिसाल बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था आज से कब बहुत अरसा पहले। यहाँ पे एक बड़ा फेमस केस था, जो है ना हमारे यहाँ पे SHO रहे हैं, अब तो उनकी डेथ हो गई है, सुल्तान गाड़ा साहब। उनकी कुछ यहाँ पे कुछ जो है ना हमारे आप लोगों के साफ़ी भाइयों से भी उनके कुछ इख्तिलाफ़ात रहे। वो इनके थाना सिविल लाइन में SHO थे, तो उनकी कस्टडी में एक डकैत था, वो जो है ना उसकी डेथ हो गई। वो पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लाया गया। फिर मैंने उनकी जब वही थी, इसी कॉलम में मैंने लिखा, क्योंकि पुलिस ने लिखा था इत्तफाकिया दिल का दौरा, तो लिहाजा उस कॉलम में जो इन्फॉर्मेशन फर्निश पे पुलिस है, मैंने भी इत्तफाकिया दिल का दौरा लिखा। उसके बाद पुलिस ने उसमें लिखा कि इसको जिस्म पे कोई ज़रबात नहीं है, जबकि मैंने पुलिस की इस बात को डिसएग्री करते हुए मैंने जो उसके नील थे, उसके थाइस पे, उसके रिस्ट पे जो ज़रबात थे तशद्दुद के, वो मैंने सारे अपनी रिपोर्ट में मेंशन किए। लेकिन साथ मैंने आज़ा इसलिए भेज दिए क्योंकि सिर्फ नील जो है वो वजह मौत के लिए काफ़ी नहीं लग रहे थे, तो इसलिए। लेकिन हमारे जो है ना जो कुछ उस SHO के ख़िलाफ़ जो एक राय रखते थे, उन्होंने उस SHO के ख़िलाफ़ अपने बुग़्ज़ के इज़हार के लिए उन्होंने नेक्स्ट डे ख़बर में ये लगा दी कि डॉक्टर ने पैसे ले लिए पुलिस वालों से मिल के, और उसने लिख दिया अपनी रिपोर्ट में कि इत्तफाकिया दिल का दौरा है। हालांकि वो इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय पुलिस का कॉलम था। लेकिन इस तरह होता है कि लोग एक गलत बात को या झूठी उसको जो है ना एक अपना नैरेटिव जो है ना प्रमोट करने के लिए गलत राय कर देते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी डॉक्टर पोस्टमार्टम के ऊपर कर सकता। अगर होगा तो हज़ारों में शायद कोई एक ऐसा होगा जो कि कोई अपना ज़मीर बेच के इस लेवल की हरकत कर सकता है। फिर इस केस में तो नॉर्मली ये होता है कि स्टैंडिंग बोर्ड करता है। स्टैंडिंग बोर्ड में सारे सीनियर लोग होते हैं, कंसल्टेंट लेवल के लोग होते हैं, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई भी बात मुमकिन है कि उसमें रिपोर्ट में कोई गलती हो सके या किसी को फेवर या किसी को बचाया जा सके। तो सर ये हम जानना चाहते हैं कि जब पोस्टमार्टम हो गया है इस कैदी का, तो कितने रोज़ लगते हैं वो रिपोर्ट आने तक, और ये भी बताइएगा कि रिपोर्ट जब आ जाती है तो फिर आगे कार्रवाई क्या चलती है? रिपोर्ट नॉर्मली तो जो है ना तकरीबन हफ्ते में रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है। ठीक है। अब तो ख़ास तौर पर चूँकि काफ़ी बेहतर सिस्टम हो गया, पहले थोड़ा सा जो है ना सिस्टम इतना वेल डेवलप्ड साइंटिफिक नहीं था। अब तो फोरेंसिक लैब बनने की वजह से मामलात काफ़ी बेहतर इम्प्रूव्ड हो गए हैं, क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट्स बहुत बेहतर हो गई हैं। ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने ज़रा पुलिस से आपके पास दोबारा लेके आती है कि ये रिपोर्ट की रोशनी में जो कि आपने लिखा होता है कि जी एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ जो है ना उस पर डिक्लेयर की जाएगी जब ये आज़ा की रिपोर्ट आएगी, केमिकल एग्जामिनर की और पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट है। फिर आप उसमें अपना फाइनल ओपिनियन देते हैं कि वजह मौत क्या थी।
ठीक है। तो अगर उसमें वजह मौत उसके बाद डॉक्टर और वो जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो इस नतीजे पे पहुंचता है, डॉक्टर उन रिपोर्ट्स को देख के कि वजह मौत हार्ट अटैक थी, तो डेफिनेटली वो लिख देगा हार्ट अटैक। उसके बाद फिर पुलिस ने अपने पेपर्स में जो कार्रवाई करनी होती है, और फिर जो मजिस्ट्रेट ने पुलिस की उस रिपोर्ट से एग्री करना है, डिसएग्री करना है, या जो भी है, जो ये लवाहिकीन जो कंप्लेन करते हैं, वो प्रोसेस आ गया। लेकिन हमारे हॉस्पिटल की हद तक, डॉक्टर की हद तक उस वक्त मामला ख़त्म हो जाता है। या ये है कि अगर कहीं कि जुडिशल इंक्वायरी हो तो फिर कंसर्न जो डॉक्टर है उसको या बोर्ड को हो सकता है फिर एविडेंस के लिए या बयान के लिए बुलाया जाए, अदरवाइज़ उसके बाद मामला हमारी तरफ से वाइंड अप हो जाता है। अच्छा, आपकी तरफ से फाइनल उनके बाद जिस तरह जुडिशियल इंक्वायरी भी हुई है, तो ये रिपोर्ट अब जज साहब के पास पेश होगी या कहाँ होगी ये सर? ये बेसिकली नॉर्मली ये होता है कि कोई भी केस जब पुलिस एफआईआर दर्ज होती है तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको टोटली जो है ना उस एफआईआर क्लोज को करने के लिए। क्लोज़ करने के लिए मजिस्ट्रेट से उसका जो है ना अप्रूवल होता है, लाजमी होता है। ठीक। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा केस होता है कि पुलिस अपने तौर पे वो कार्रवाई क्लोज़ कर देती है, लेकिन उसका किसी भी एरिया मजिस्ट्रेट उनकी अदालत में इस केस का जो फाइनल रिपोर्ट है क्लोजिंग, वो वहाँ पे सबमिट की जाती है, और उस मजिस्ट्रेट का उससे एग्री करके उसको खारिज करना उस एफआईआर को, और उसको वाइंड अप करना ज़रूरी होता है। सर, आखिरी सवाल आपसे कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो हार्ट अटैक की बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ी है, ख़ास तौर पर 40-45 साल के बाद, आम लोगों को भी हो रहे हैं, पुलिस वालों को भी हो रहे हैं, मगर जेल के अंदर भी जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो ये हार्ट अटैक की आप बेसिक वजूहात क्या समझते हैं? बेसिकली बेसिक वजूहत तो वही हैं, एवरीबडी नोज़, हमें सबको पता है कि जो हमारे यहाँ जो है ना डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये दो बहुत कॉमन बीमारी हैं और बहुत ज़्यादा हैं, और ये दोनों ही बुनियादी तौर पे जो है ना हार्ट अटैक्स का जो आजकल बहुत ज़्यादा है, जो हमारी बीमारियाँ हैं जिसमें स्पेशली हार्ट अटैक या इवन किडनी फेलियर, उसमें इन दोनों बीमारियों का बहुत ज़्यादा रोल है। तो मेनली वजूहत वही हैं, लेकिन इसके ऊपर जो ख़ास तौर पे ये जो जेल का आपने इंसिडेंस बताया है, उससे अगर हम को रिलेट करें, ये तो एक जनरल माशरे की मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। कि इन सारी चीज़ों को एग्रीवेट, क्योंकि डायबिटीज़ रिस्क फैक्टर है, ब्लड प्रेशर रिस्क फैक्टर है, शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों एक रिस्क फैक्टर हैं जो कि दिल की बीमारी की तरफ जो है ना आपको ले जाते हैं इंसान को। लेकिन उन सब के ऊपर जो सबसे अहम चीज़ होता है, आंसर है, जो मेरे ख्याल में होता है, ख़ास तौर पे जब इंसान जेल में होता है, वो एक स्ट्रेसेस हैं, ज़हनी स्ट्रेस, ज़हनी दबाव। इन चीज़ को, हार्ट अटैक को जो है ना का मौजब बनने में एक बहुत अहम रोल अदा करता है। और डेफिनेटली जब इंसान जेल में होता है, घर से दूर होता है, फिर उसका जो माहौल होता है, फिर इस मौसम में, गर्मी के मौसम में ज़ाहिर है वहाँ वो सहूलियात नहीं होती, वहाँ पे जो है एक छोटे से कमरे में बेशुमार ज़रूरत से ज़्यादा, कैपेसिटी से ज़्यादा लोग ऑक्यूपाइड होते हैं, वो फैसिलिटीज़ भी नहीं होती। तो इस गर्मी के मौसम में फिर ज़ाहिर है जो ऑलरेडी अगर कोई एक बंदा कोई ब्लड प्रेशर या शुगर का मरीज़ हो, वो ज़हनी दबाव का भी शिकार हो, तो डेफिनेटली इन हालात में फिर हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। नाज़रीन, बिलाशुबा जिस तरह डॉक्टर नुसरत रियाज जो हैं, इन्होंने अहम तरीन इंकशाफात किए, हमें इनने बताया एक तो पोस्टमार्टम कैसे होता है और मेडिकल रिपोर्ट जो है किस तरह आती है, और ख़ास तौर पर जिस तरह ने बताया कि आम आदमी भी जो हार्ट अटैक का इस वक्त मरीज़ बन रहे हैं, तो उनकी वजूहात क्या है, और जेल के अंदर जो हार्ट अटैक के दिल का दौरा पड़ने की वाक़यात पेश आते हैं, उनकी असल वजूहात भी इनने बयान की हैं। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़।